हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 13। यदि आपने अभी तक सावन मास की कथा नहीं सुनी है तो 1 से लेकर और 12 तक अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सावन मास की कथा अध्याय 13, दुर्वा गणपति व्रत का विधान। इससे पहले मैंने आपको माँ पार्वती के कौन कौन से व्रत और किस प्रकार करने चाहिए, और तो चलिए सुनते हैं सावन मास की कथा अध्याय 13। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे कृपया करके बताएं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सनंत, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। सावन मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन गणेश का स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उनके आधार पर स्वर्णमयी दुर्वा को व्यवस्थित उपस्थित करके इसके पश्चात भगवान गणेश का रक्त वस्त्र से ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्व भद्रमंडल में रक्त पुष्प से शमी, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, इन 5 पत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शेष उपलब्ध सुगंधित पुष्प से, सुगंधित द्रव्य से, फल से, मोदक से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचार से भी गिरजापुत्र गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे सुवर्ण निर्मित प्रतिमा में गणेश का आवाहन करता हूँ, कृपा निधि पधारे। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटिल सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसीलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करे। हे उमासुत, आपको नमस्कार। हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे, मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश देव, उमापुत्र और मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करना चाहिए। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर और वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, आपको नमस्कार है। यह अर्घ समर्पित करें, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे शूर वंदन, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से, चिरित्र और कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभुक्त हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे शूर संतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्प, केतकी के पत्र तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों का अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करती हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानंद तत्व, इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्य पदार्थ आदि लड्डू नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्लवी के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करती हूँ। हिरण गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण के बीज में दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करती हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, हे एक दंत, हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरी व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्यता के अनुसार भगवान गणेश की विधिवत पूजा करके उनको निवेदन सामग्री सहित गण अध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज
की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्ण हो गया है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह मनवांछित मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना इस उत्तम व्रत को करता है विधि के अनुसार उसका भी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अब उद्यापन की विधि सुनिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करना चाहिए हमें। उसके बाद व्यक्ति को 1 पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति जी की मूर्ति बनाकर पंच गव्य से स्नान कराना चाहिए। भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन्हें 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दल से संपन्न पूजा करनी चाहिए। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधमनाशक, हे विनायक, हे एकदंत, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभ्रवतो, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन सभी नामों पदों से पृथक पृथक उनका पूजा करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दूर्वा दल तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान करना चाहिए। गाय के दान करने के बाद हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंद कुमार, आपके प्रिय गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सभी सिद्धियां देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखा के द्वारा वृद्धि करती है उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शाखा और पुत्र पौत्र आदि सभी में निरंतर वृद्धि होती है। हे सनंद कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्व कुष्ठ व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनंद कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति इस कथन नामक 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। सावन मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। इसमें आपने सुना कि किस प्रकार गणेश जी के अनेक नामों से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को किस किस चीज़ का नैवेद्य लगाकर भोग लगाकर हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका मूल मंत्र क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सभी बताए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप सावन मास की कथा अवश्य सुनिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।